जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा से यूट्यूब चैनल सफर इज सक्सेस लाइफ में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप इंटर के बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ग्रेजुएशन में कौन कौन विषय को रखना होगा। जैसे आप बीए बीएससी बीकॉम करना चाहते हैं तो इनमें आपको कौन कौन विषय को पढ़ना है ना, और कौन कौन विषय को आपको मेजर में रखना है, माइनर में रखना है ना। उसके बाद आपका एएससी में, एसएससी में ये सब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल जीरो से है ना बारीकी से पॉइंट टू द पॉइंट चर्चा करने वाला है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। चलिए तो आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं बारीकी से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो बच्चे अगर बीए करेंगे, है ना, बीए का मतलब क्या होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, अर्थात जो बच्चे है ना इंटर आर्ट्स से करते हैं, ठीक है, मतलब इंटर आर्ट्स स्ट्रीम लिए होते हैं और उसके बाद बीए करना चाहते हैं, या फिर कॉमर्स से भी होते हैं बहुत सारे बच्चे और अचानक ग्रेजुएशन में आके बीए कर लेते हैं। और साइंस वाले बच्चे वो भी अचानक आके कभी है ना ग्रेजुएशन में आर्ट्स सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बीए। बीए का मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, है ना। तो इसके अंतर्गत मैंने किन किन विषयों को पढ़ना है, यानी कि कौन कौन आपका पेपर होगा, कौन कौन आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर तमाम जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आता है इसका मेजर पेपर, ठीक है। तो मेजर पेपर यानी कि 2023 से पहले है ना इसको हम लोग बोलते थे ऑनर्स पेपर, ठीक है। 2023 के बाद नया नियम लागू हो गया जो कि 4 साल वाला ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है। तो उसके पहले इसको जो है ना ऑनर्स पेपर के नाम से इसको जाना जाता था। तो इसके अंतर्गत आपको जो है ना वही सब्जेक्ट को रखना है जो आपका सबसे ज़्यादा मनपसंद हो, सबसे ज़्यादा जिसमें आपका रुचि हो, ठीक है। वही विषय को आपको किस में रखना है सर, मेजर पेपर में रखना है। समझ में आ गया। मेजर पेपर में आपको जो सबसे आसान लगता है, मतलब जो जिसको पढ़ने में आपको सबसे अच्छा लगता है वही विषय को आपको रखना है किसमें, मेजर में। इतना बात क्लियर है। उसके बाद आपका आता है माइनर में। तो माइनर में भी बहुत सारा आपका ऑप्शन आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेजर में रखते हैं हिस्ट्री को, ठीक है, तो माइनर में रख लीजिए पॉलिटिकल साइंस को, साइकोलॉजी को, किसी भी विषय को आप रख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा ऑप्शन आपको एडिशन टाइम में दिख जाएगा, तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्मेट बता रहा हूँ ये बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे आप मिथिला यूनिवर्सिटी से करेंगे, चाहे बिहार यूनिवर्सिटी से करेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी से करेंगे, सबका प्रारूप इसी प्रकार से, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर पर आता है जिसका नाम है, जिस पेपर का नाम है आईडीसी या फिर एमडीसी पेपर। आईडीसी एमडीसी पेपर क्या होता है, इसका पूरा नाम यहाँ पर लिख चुका हूँ मैं, है ना। आईडीसी का मतलब होता है इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स और एमडीसी का मतलब होता है मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको जो है ना ये दोनों पेपर आपका होता है सब्सिडी पेपर, जिसको आप व्यक्ति टाइप बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत पहले होता था, है ना, 2023 से पहले, लेकिन इसको जो है ना अभी चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो आप मेजर और माइनर में रखे हैं उसको छोड़कर कोई भी विषय को आप ले सकते हैं जो आर्ट्स में है। आपको वहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपका अगला पेपर आता है जिसका नाम है एईसी। एईसी का मतलब क्या है समझिए। ए से हुआ आपका एबिलिटी, है ना, ई से हुआ इन्हांसमेंट और सी से हुआ कोर्स, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, ठीक है। और इसके अंदर मेनली आपका जो है ना स्किल के ऊपर ये सब्जेक्ट होता है, जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना, क्रिएटिव राइटिंग, इस प्रकार से आपका इसमें आता है। उसके बाद अगला जो पेपर आता है उसका नाम होता है एसईसी। एसईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका कंप्यूटर, है ना, बेसिक आईटी टूल्स, इस प्रकार से आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। सेम फॉर्मेट इधर बीएससी करेंगे तो उधर होगा, बीकॉम करेंगे तो उधर होगा, ठीक है। मतलब मेजर माइनर में आपका सेम प्रोसेस रहता है। जैसे आपका यहाँ मान लीजिए कोई बच्चा साइंस से है ना और बीएससी करना चाहते हैं, बीएससी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। तो जो बच्चे अगर बीएससी करना चाहते हैं, इंटर साइंस स्ट्रीम से पढ़े हैं, ठीक है, तो मेजर सब्जेक्ट में क्या रखेंगे, यहाँ पे मैं दो ग्रुप में बांटा हूँ। पहला ग्रुप आपका मैथ्स ग्रुप और दूसरा आपका बायो ग्रुप। तो दो ग्रुप में यहाँ पे बांटा हूँ, ठीक है। दोनों ग्रुप के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो पहला ग्रुप क्या है सर, मैथ ग्रुप। तो मैथ ग्रुप में अगर जो बच्चा रखना चाहता है फिजिक्स ऑनर्स या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स या फिर मैथमेटिक्स ऑनर्स, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई बच्चा अगर मैथ ऑनर्स रखता है तो उसका है ना माइनर में क्या आ जाएगा, फिजिक्स या केमिस्ट्री, दोनों में से कोई एक विषय आ सकता है। उसके मन की मर्जी जो होगा वो रख सकता है, ठीक है। उसी हिसाब से आपका बायो है, तो बायो में अगर कोई बच्चा लेना चाहता है बॉटनी या फिर जूलॉजी, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो रख लेंगे अपना मेजर पेपर, और उसके बाद माइनर पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री में जो लेना होगा ले लेंगे। उसी हिसाब से यहाँ पर बीकॉम में, ठीक है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडी है, मार्केटिंग है, इकोनॉमिक्स है, इसमें से जो भी विषय को आपको लेना है ले सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिया हूँ मेजर में आपका अकाउंटेंसी है तो माइनर में आपका हो जाएगा क्या, इकोनॉमिक्स। कोई भी विषय को आप रख सकते हैं जो आपको दिया रहेगा वहाँ पे। यानी मेनली आपको फोकस करना है किसमें, मेजर पे। मेजर में आपको वही सब्जेक्ट रखना है जो आपको सबसे ज़्यादा आसान लगता है और पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो वही विषय को आपको किसमें रखना, मेजर में रखना।
इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो यस या नो। बिल्कुल क्लियर है। आप तो किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगा कि सर जी माइनर में क्या रखे, माइनर का मतलब क्या होता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं मेजर का मतलब क्या होता है, एईसी का मतलब क्या होता है, एसएससी का मतलब क्या होता है, किसी भी बच्चों को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर मैं डिटेल में बता दिया हूँ कि माइनर आपका जो है ना, मेजर होता है आपका ऑनर्स पेपर, जो मेन सब्जेक्ट होता है। माइनर होता है उसे थोड़ा सब्सिडी पेपर, है ना, आईडीसी, और माइनर क्या होता है आपका सब्सिडी पेपर, और 2 होता है आपका स्किल वाला पेपर, जैसे एईसी हुआ आपका, और उसके बाद आपका क्या एसएससी, ये आपका स्किल इंप्रूव करने का जो है 2 पेपर होता है। तो इतना बात समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा जो बच्चे ग्रेजुएशन में बीए बीएससी बीकॉम करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार की वीडियो के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।